नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बारे में सभी तथ्य। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास जोरदार तरीके से। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार के बारे में, नोबेल प्राइज के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नोबेल पुरस्कार अर्थात नोबेल प्राइज के जो स्थापक थे अर्थात जिन्होंने नोबेल प्राइज को देना शुरू किया, ये किसने शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल ने जिन्होंने डायनेमाइट का आविष्कार किया। डायनेमाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट का आविष्कार किया। इससे अपार जनधन की हानि हुई और इस प्रकार इसको देखते हुए अल्फ्रेड नोबेल ने अच्छे कामों के लिए, इस दुनिया में सभी व्यक्तियों को अच्छे कामों के लिए जो अपना बेस्ट प्रदर्शन करें पूरी दुनिया में, उन्हें नोबेल प्राइज देने का सपना सामने रखा। और इस प्रकार इन्होंने उद्देश्य रखा कि मानवता की भलाई के उत्कृष्ट योगदान के लिए जो व्यक्ति होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। अर्थात डायनेमाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने डायनेमाइट के आविष्कार के बाद यह तय किया कि मानवता के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। क्लियर? तो आइए बात करते हैं नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है और कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष मानवाधिकार दिवस के दिन 10 दिसंबर को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किसने की? तो डायनेमाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल ने किया और इन्होंने मानवता की सेवा के लिए, मानवता के लिए उत्कृष्ट काम करने वाले प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जो पूरे विश्व के ऐसे व्यक्ति जो मानवता के लिए, पूरी मानवता के लिए एक नया काम करें, उनको एक नई दिशा दें, उन व्यक्तियों को पुरस्कृत करने का काम अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया। कब शुरू किया? 1901 में। और किस दिन देना शुरू किया? 10 दिसंबर को देना शुरू किया, क्योंकि 10 दिसंबर को ही मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब याद रखिएगा। अब बात करते हैं किस किस क्षेत्रों में दिया जाता है ये। तो याद रखिएगा, ये कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जब शुरुआत किया गया था 1901 में, ध्यान दीजिएगा, 1901 में जब शुरुआत किया गया था समथिंग इसके, तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था और छठे क्षेत्र में जो देना शुरू हुआ वो 1968 से शुरू हुआ। बात करते हैं सबसे पहले तो रसायन शास्त्र में अर्थात रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार होता है। भौतिकी में नोबेल दिया जाता है। चिकित्सा या शारीरिक विज्ञान में, शरीर विज्ञान में नोबेल प्राइज दिया जाता है। और साहित्य के लिए दिया जाता है, शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। और अर्थशास्त्र में 1968 से नोबेल प्राइज देना शुरू हुआ। याद रखिएगा, किसी भी मृतक व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो इन 6 क्षेत्रों में इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप इसको याद रखिएगा, कौन कौन? रसायन विज्ञान में, भौतिकी में, चिकित्सा या शरीर विज्ञान में, साहित्य में और शांति और अर्थशास्त्र में, इन सभी क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अभी हम एक करके समझेंगे कि भारत के किन किन व्यक्तियों को किस किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है भौतिकी का नोबेल का लोगो, यहाँ पर है चिकित्सा विज्ञान के में नोबेल प्राइज का लोगो, यहाँ पर है साहित्य के लिए, यहाँ है शांति के लिए, यहाँ है रसायन विज्ञान और यहाँ है इकोनॉमिक्स के लिए। तो जो इन्हें पुरस्कार मिलेगा करोड़ों में तो मिलेगा, इस साथ साथ इनको एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और कुछ इनको इस प्रकार के शील्ड जैसे शील्ड दिए जाते हैं, एक सम्मान के रूप में इन्हें प्राप्त किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है डायनेमाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं कि कौन देता है यह पुरस्कार, अर्थात यदि यह पुरस्कार दिया जाता है तो कौन से लोग इस पुरस्कार को देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शांति का पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। याद रखिएगा, शांति का पुरस्कार कौन देती है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। क्लियर? इसे आप याद रखिएगा। शेष जो 5 होते हैं ना, जो शेष 5 होंगे, ये स्वीडन की नोबेल संस्थाएं देती हैं। क्लियर? याद रखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार कौन संस्था देती है? नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी देती है। और बाकी शेष जो 5 होते हैं स्वीडन की नोबेल संस्थाएं देती हैं। आप इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसका स्थान अगर कहाँ दिया जाता है ये, तो शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? याद रखिएगा, ओस्लो अर्थात नॉर्वे में।
ओस्लो अर्थात नॉर्वे एक देश है, वहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। और शेष 5 पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम अर्थात स्वीडन में दिया जाता है, याद रखिएगा। स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में शांति के अलावा शेष 5 क्षेत्रों में पुरस्कार दिया जाता है। अब कब दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हर साल 10 दिसंबर को, हर साल 10 दिसंबर को दिया जाता है, जिस दिन मानवाधिकार दिवस भी है और उसी दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि भी है। तो अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि और मानवाधिकार दिवस के दिन अर्थात 10 दिसंबर को विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर, तो ध्यान दीजिएगा। कौन नामांकित कर सकता है? नामांकन आखिर कौन कर सकता है नोबेल प्राइज के लिए? तो याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति नोबेल प्राइज पाता है तो कोई ना कोई उसका नामांकन किया होगा। तो कौन कौन नामांकन कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, किसी भी देश के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपने देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का नाम सजेस्ट कर सकते हैं, लिस्ट में दे सकते हैं कि हाँ इन्हें नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए, और उसके बारे में बताते हैं कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। तो कमेटी उस पर विचार करती है, यदि वास्तव में उस योग्य होते हैं तो उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब संसद सदस्य अर्थात जो संसद के सदस्य होते हैं किसी भी देश के, अर्थात एमपी लोग, चाहे लोकसभा के सांसद हों चाहे राज्यसभा के सांसद हों, वो लोग अपने देश के किसी भी पर्सनालिटी को, किसी भी व्यक्तित्व को नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित कर सकते हैं। उनका नामांकन उस कमेटी को, नोबेल कमेटी को भेज सकते हैं, याद रखिएगा। पूर्व नोबेल विजेता अर्थात जो लोग नोबेल प्राइज जो लोग नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज पा चुके हैं, वो लोग भी किसी दूसरे व्यक्तियों का नाम नोबेल पुरस्कार के प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं, आप याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन प्रमुख होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन प्रमुख होते हैं, जो कई संस्थाएं होती हैं, वे संस्थाएं भी लोगों का नाम सजेस्ट कर सकती हैं कि हाँ ये व्यक्ति, ये पर्सनालिटी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के योग्य हैं। क्लियर? तो आपने क्या समझा? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संसद के सदस्य, पूर्व नोबेल विजेता और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके जो मेंबर होते हैं वो नोबेल पुरस्कार के लिए किसी भी व्यक्ति का नामांकन भेज सकते हैं, नाम भेज सकते हैं। अब आइए बात करते हैं इस पुरस्कार में क्या मिलता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई पुरस्कार पाता है तो लोग देखते हैं क्या पाया, ठीक है ना, उसने इतना समय गंवाया तो आखिर पाया क्या? तो ध्यान दीजिएगा, क्या मिलता है? एक स्वर्ण पदक मिलता है। क्या मिलता है? एक स्वर्ण पदक मिलता है, जिसको मैंने अभी शील्ड के रूप में बताया है। तो शील्ड जैसा ही है, जैसे आप लोग शील्ड देखते हो उसी जैसा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर्ण पदक कहते हैं, क्योंकि वो सोने का बना होता है। अलग अलग 6 क्षेत्रों में जो मिलता है, 6 क्षेत्रों का जो स्वर्ण पदक होता है वो डिफरेंट होता है। इसके बाद अब याद रखिएगा, इसके साथ साथ एक प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट भी मिलता है। ध्यान रखिएगा, क्या मिलेगा? सर्टिफिकेट मिलेगा, याद रखिएगा। उसमें पूरा डिटेल लिखा होगा कि उसके किन क्षेत्रों के लिए उन्हें मिला है। क्लियर? अब बात करते हैं जो पुरस्कार राशि होती है, धन, रकम, पैसा, रुपया, मनी, मुद्रा जो मिलता है, कितना मिलता है? लगभग 7.5 करोड़, याद रखिएगा। 7.5 करोड़ रुपया नोबेल पुरस्कार के रूप में, नकद कैश के रूप में प्राप्त होती है, और ये 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होती है, याद रखिएगा। स्वीडन में 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा? भारत में 7.5 करोड़ होगा। अर्थात नोबेल पुरस्कार विजेता को 7.5 करोड़ का रुपया कैश प्राप्त किया जाता है, एक प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है और एक सोने का पदक प्राप्त किया जाता है। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर? कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पुरस्कार साहित्य के, शांति के, चिकित्सा के, भौतिकी के या फिर अर्थशास्त्र के नोबेल अगर व्यक्ति पाते हैं तो 3 व्यक्तियों को एक ही पुरस्कार दिया जाता है। यदि 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति अगर एक ही पुरस्कार पाते हैं तो सबको अलग अलग पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 3 लोग शामिल हैं तो 7.5 करोड़ रुपयों को ही 3 लोगों में अलग अलग बांट दिया जाता है। क्लियर? केवल 7.5 करोड़ ही दिया जाएगा। क्लियर? अब उसमें 2 लोग जो शामिल होंगे वो उसको उसमें से डिवाइड करके ले लेंगे। क्लियर? तो आप इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं भारत से कौन कौन ऐसे पर्सनालिटी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। तो आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि आप गेस कर सकते हैं ये कौन है? ये है एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें भौतिकी का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ सन 1930 में। ये भारत के प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक कौन है? सर सीवी रमन है, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की 28 फरवरी 1928 को, जिसके कारण 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कौन है? ये है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला गीतांजलि के लिए। गीतांजलि जो पुस्तक थी उसी की रचना के लिए इन्हें
साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इस प्रकार हम बात करते हैं उनके बारे में। पहले यहाँ शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले किसे मिला, तो रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए, कौन से साहित्य, तो याद रखिएगा गीतांजलि। किसके लिए मिला, तो गीतांजलि उन्होंने रचना की, और गीतांजलि की रचना के लिए इन्हें 1913 में क्या मिला, 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। बात करते हैं सीवी रमन। सीवी रमन ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 1930 में पाया, रमन इफेक्ट के लिए। किस लिए, रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए। मदर टेरेसा को शांति के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मदर टेरेसा को शांति के लिए, शांति के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल 1998 में प्रदान किया गया। याद रखिएगा, अमर्त्य सेन को, जो भारत के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है, विश्व प्रसिद्ध, उनको 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल 2014 में मिला था। कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल कब मिला, 2014 में मिला है। और आप याद रखिएगा अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल अभी हाल में ही मिला है, तो आप इसको याद रखिएगा, 2014 के बाद इन्हें मिला है। और आपको ध्यान देना है, आपको एक बात का ध्यान देना है कि 2019 में एक बात चल रहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी, हमारे देश के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, इनका भी नाम सजेस्ट कर दिया जाए नोबेल कमेटी को, लेकिन अभी उस ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी का नाम अभी नोबेल पुरस्कार के लिए ऑफिशियल रूप से माने उसकी घोषणा नहीं की गई है, वहां पर लिस्टिंग नहीं किया गया है, बस केवल अभी चर्चा हुई है कि इनका नाम भेजा जाएगा। हो सकता है भविष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भेजा जाए और कमेटी उस पर विचार करेगी। यदि वो कमेटी सोचेगी तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल सकता है। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं रोचक तथ्य, नोबेल प्राइज के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या क्या, यहाँ ध्यान रखिएगा। सबसे कम उम्र की विजेता जिन्होंने नोबेल पुरस्कार पाया, और कौन है ये है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई ऐसे पर्सनालिटी हैं जो जिन्हें सबसे कम उम्र में 17 वर्ष की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। आप याद रखिएगा, जब आप लोगों के खेलने और खाने का समय होता है, तब इस दुनिया के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर जाते हैं। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है, याद रखिएगा। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जा सकता है, आप इसे याद रखिएगा। हाँ, कुछ अपवाद हो सकता है, यदि जिसका नामांकन किया गया, जिसको पुरस्कार देना हो, कुछ दिन बाद दिया जाएगा, यदि वो ही दिवंगत हो जाए तो उसके परिवार वालों को शायद दिया जा सकता है, ये कन्फर्म नहीं है, याद रखिएगा। महिलाओं को अब तक 100+ लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है, याद रखिएगा। महिलाओं को अब तक 100+ नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, जिसमें एक मदर टेरेसा का नाम भी यहाँ हमारे देश में शामिल है। बात करते हैं अल्फ्रेड नोबेल का जीवन डायनामाइट से जुड़ा था, याद रखिएगा। अल्फ्रेड नोबेल का जीवन किससे जुड़ा था, डायनामाइट से जुड़ा था। डायनामाइट यही है जिससे बड़े बड़े बिल्डिंग को उड़ाया जाता है, जिससे बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर उसमें सुरंग बनाया जाता है और उसमें मेट्रो ट्रेन चलाई जाती हैं, वही डायनामाइट है, जो कि क्या है, विस्फोटक पदार्थ है। क्या है, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, और अल्फ्रेड नोबेल ने इसका आविष्कार किया। अपार धन जन की हानि हुई, इस कारण इन्होंने ऐसा सोचा कि दुनिया में हम कुछ नया करेंगे, और ऐसा नया किया। इन्होंने क्या किया, अंतिम समय में शांति को सबसे बड़ा मान दिया, अर्थात शांति को ही उन्होंने सबसे बड़ा मान अर्थात सम्मान दिया, और शांति को ही सब कुछ समझा। क्लियर। क्यों, क्योंकि उनके आविष्कार से अपार जन धन की हानि हुई, इसलिए सोचे कि हमारे वजह से इतनी हानि हुई है, हम दुनिया को कुछ नया देकर जाएंगे।